एक गांव, उसमें एक नदी बहती थी जिसको इस गांव की जिंदगी का सहारा माना जाता था। उस नदी का नाम काली नदी था। उसी के पानी से खेत लहलहाते थे और उसी गांव का गुजारा चलता था। मगर जितनी दाता थी ये नदी, उतनी ही भयावह राज भी छुपाए बैठी थी। गांव के कुछ बुजुर्ग कहते थे, रात को काली नदी का रास्ता मत पकड़ना, वहाँ कुछ ऐसा है जो इंसानों को जीने नहीं देता। लेकिन किसान की मजबूरी थी, खेतों की रखवाली करनी पड़ती थी, क्योंकि रात में जंगली जानवर फसल उजाड़ देते थे। राजू, गांव का बहादुर किसान, एक रात हिम्मत करके अपने खेत की चौकीदारी करने गया। सब शांत था, बस नदी का गहरा काला पानी धीरे धीरे बह रहा था। अचानक उसे लगा जैसे कोई साया पानी से उठकर उसके पीछे खड़ा हो गया हो। उसने पलट के देखा, वहां एक अजीब सी शक्ल थी। लंबा काला शरीर, आंखें अंगारे जैसी जलती हुई और हाथ जमीन तक लटकते हुए। वो शक्ल धीरे धीरे हंस रही थी, एक ऐसी हंसी जो सीधे दिल को जकड़ ले। राजू डर के मारे भागा, लेकिन जितना भागता उसे लगता जैसे पूरा खेत उसके पीछे दौड़ रहा हो। अगले दिन गांव के लोगों को राजू बेहोश की हालत में खेत में पड़ा मिला। होश आने के बाद उसने इतना ही कहा, वो नदी से आया था, वो मेरे पीछे था। उसकी हंसी अभी भी मेरे कानों में है। उसके बाद रामू ने खेतों में रात गुजारना हमेशा के लिए छोड़ दिया। धीरे धीरे कई किसानों के साथ वही होने लगा। कोई खेत की रखवाली करने जाता तो उसका दिमाग इस कदर डर से भर जाता कि वो फिर कभी रात में बाहर नहीं निकलता। कुछ तो इतना डर गए कि दिन में भी खेत देखने से कतराने लगे। गांव में अफवाह फैल गई कि ये प्रेत किसी पुराने जलते हुए जमींदार की आत्मा का है, जो नदी में डूब कर मर गया था। अब वह चाहता है कि कोई भी किसान आसानी से अपनी फसल की रखवाली न कर पाए। लेकिन असली रहस्य पहले किसी ने नहीं खोला। एक दिन गांव का एक नौजवान वीरेंद्र ठान कर निकल पड़ा, अगर सच में प्रेत है तो आज मैं जान लूंगा। रात का दूसरा पहर था, हवा भारी और नदी की लहरें रो रही थी। अचानक वही प्रेत सामने आया। उसकी आंखें ज्वालामुखी की तरह चमक रही थी, वही लंबे जमीन को छूते हाथ। वीरेंद्र ने कांपती हुई आवाज में पूछा, तू कौन है? किसानों को क्यों डराता है? उस प्रेत ने गहरी आवाज में कहा, मैं इंसान नहीं, इंसान का लालच हूँ। फिर धीरे धीरे उसकी परछाई बदलने लगी। उसका चेहरा किसी साधारण किसान का था, वही किसान जिसने कभी अपने हिस्से की जमीन बचाने के लिए दूसरों को नदी में धकेल दिया था। मरने के बाद उसका मन वहीं फंसा रहा। अब वो हर किसान को उसी डर का स्वाद चखाता है। वीरेंद्र ने महसूस किया कि वह प्रेत असली आत्मा नहीं, बल्कि उन पापों और डर का रूप है जो पीढ़ी दर पीढ़ी किसानों के मन में जकड़ा हुआ है। उस दिन के बाद वीरेंद्र ने गांव वालों को समझाया, अगर डर से भागोगे तो वह प्रेत और बढ़ेगा, अगर सामना कर लोगे तो वह छाया मिट जाएगी। धीरे धीरे किसानों ने रात में मिलकर खेत में रखवाली करनी शुरू की। जब वह सब इकट्ठा हुए, प्रेत की हंसी थम गई। कहते हैं वो साया अब भी काली नदी के किनारे मंडराता है, मगर अकेले इंसानों को ही दिखता है।